ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 12वां अध्याय। चैप्टर का शीर्षक है पूर्ण समाज, 4 आध्यात्मिक वर्ग। तो जैसे हम सुनते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम, वर्ण और आश्रम। तो आश्रम जैसे आप जानते हैं, जैसे हम चर्चा करेंगे, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। और वर्ण हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वर्ण या आश्रम, इनको डिवीज़न करने का एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर डिफरेंट होता है एंड एवरीबडी मस्ट एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। जैसा कि उसको बुद्धि, बल, क्षमता मिली, उसके अनुसार वो अलग अलग कार्य करता है। बट वो कार्य करने के लिए भी वो स्वतंत्र नहीं है, उस कार्य के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं शास्त्रों में। हम इनको सुनते हैं और फिर उस हिसाब से उस आश्रम में रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन सभी आश्रमों और सभी वर्णों में एक ही पर्पस है, कैसे कृष्ण को पसंद किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में बोलते हैं कि ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं कुछ और हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, गृहस्थ हूँ। मैं केवल क्या हूँ? गोपेर भर्तुर पद कमले और दास दास दासानुदास। दिस इज़ माई आइडेंटिटी। यानी कि वर्णाश्रम भी अल्टीमेटली देहात्म बुद्धि पर है, क्योंकि हमारी देह बुद्धि डिफरेंट है, इसलिए उसके अनुसार कुछ डिविजन्स किए गए हैं विच आर वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन अल्टीमेटली यदि इसमें हमने कृष्ण को पसंद नहीं किया तो ये सब बेकार हो गया। तो इसी को आधार बनाकर पहले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, विद्यार्थी ब्रह्मचर्य। विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे। विद्यार्थी को ही क्यों चाहिए? हाँ, तो इसका मतलब क्या बाकियों को नहीं चाहिए? तो भगवान ने जब गीता में बोला कि इंद्रियों को कंट्रोल करना ही सबसे सही चीज़ है, बहुत अनेक श्लोक में, दूसरे अध्याय में खासतौर पर भगवान कूर्म का एग्जाम्पल भी लेते हैं, कैसे कछुआ भी अपने अंगों को खींचता है। तो भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि एक ब्रह्मचारी को अपनी इंद्रियों को रोकना चाहिए। मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। फिर इंद्रियों के चक्कर में ही, मन के चक्कर में ही व्यक्ति घोर संघर्ष कर रहा है। वो ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा है, सभी कर रहे हैं, सभी दुख में है उसके कारण। लेकिन ब्रह्मचर्य जीवन में ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त ढांचा तैयार हो रहा है। जब कोई पौधा छोटा होता है तभी उसको मोल्ड किया जा सकता है, बड़ा होने के बाद वो तना बन जाता है, उसको मोड़ नहीं सकते हैं। एक कुम्हार भी जो है मिट्टी को शेप तब देता है जब मिट्टी गीली है। जब मिट्टी सूख जाती है तो उसको शेप नहीं दी जा सकती है, वो टूट जाती है। इसलिए ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, और यही बात आजकल के समाज में समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बच्चा एक खिलौना है,
खिलौना ही हुआ ना जब 35 साल में बच्चा पैदा होगा, पहली बात तो। हम्म। अब पहले तो एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 15 साल में 20 साल तक तो बच्चे खत्म हो गए होंगे, सब हो गए। हम्म। इतने बच्चे हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे पलते, इतनी इतनी पैम्परिंग नहीं हो पाती थी। तो उनका उनको, और फिर गुरुकुल्स के सिस्टम हुआ करते थे। अभी तो बच्चा मतलब मेरे जीवन का भी एक ही उद्देश्य है, और तो कुछ बचा नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को जीवन में सुख नहीं है आज की डेट में। बहुत पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन तो वो कुत्ते बिल्ली पालते हैं जो उनको चाटेंगे। उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी हमें बहुत, हाँ, बचपन में एटलीस्ट हमें प्यार देते हैं, तो बच्चा होना भी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। ये मुझे सुख दे रहा है, मुझे सुख देगा। इसलिए पूरे जीवन का एक ही पर्पज रहता है, कैसे इसको बढ़िया से इसका लालन पालन किया जाए। और उस लालन पालन का मतलब हो गया है कैसे उसको सुविधाएं दी जाएं, जो सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं हुई। हम तो एक इतने अच्छे स्कूल में नहीं गए, तो बच्चे को बेस्ट ऑफ द स्कूल में डालेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको ये मालूम नहीं है कि क्या मतलब बेस्ट क्या है उसके लिए। हम तो पैदल गए, बच्चा कार में घूमे, बच्चे के पास मतलब इस तरह का एक विचार है कि जितनी सुविधाएं जी जा सकें उतनी सुविधाएं दी जाएं। तो ये क्या है, उस कच्चे घड़े को गलत शेप में होने देना है। बाद में ठीक नहीं हो पाएगा। हम सोचते हैं बाद में पूरी ज़िंदगी पड़ी है तपस्या करने के लिए, बाद में नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने बाद में किया, हम खुशकिस्मत थे, लेकिन हमारे जीवन में भी देखिए कितने अनर्थ हैं। हम जब कुछ भक्ति करने लगते हैं तो दिमाग में कितने विचार आते हैं, ऊट पटांग से विचार आते हैं ना। हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं दिमाग में, क्योंकि हमारा बचपन ऐसा बीता हुआ है इन चीज़ों के बीच में। हम्म? अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये इम्प्रेशन हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं। लेकिन यदि बचपन से ही वो ये नहीं कर रहा है, तो वो इम्प्रेशन है ही नहीं उसके दिमाग में, मिसिंग है, प्योर ही रह जाता है। तो इस प्रकार से यदि ये हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना है, हम उस घड़े को जैसा भी ऊट पटांग शेप में है उसमें होने दे रहे हैं। उसको ऐसे करके थपथपा करके, ऐसा बोलते हैं कि कुमार जो है पीटता है और थोड़ा सपोर्ट करता है, पीटता है सपोर्ट करता है, इस प्रकार वो शेप में आता है। तो इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे। एक गलत फिलॉसफी है कि बचपन मजे लेने के लिए है, बुढ़ापा भक्ति के लिए है। इससे बिल्कुल पता चल रहा है, विद्यार्थी जीवन में ही बता रहे हैं असली असली काम तो इसी में है, क्योंकि इसमें तो आपका बन गया पूरा स्ट्रक्चर। अब उसी स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द आप घूमोगे पूरे जीवन। इसलिए इस जीवन में आपको इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करना चाहिए। विद्यार्थी को या ब्रह्मचारी को विनीत होना चाहिए। तो जब ब्रह्मचारी बोला जाए तो हर उस व्यक्ति अपने लिए समझे जो कि विवाहित नहीं है, उसको ऐसे जीना चाहिए, उसे विनीत होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, तो क्या बाकियों को विनीत नहीं होना चाहिए? हर चीज़ इसी परिप्रेक्ष्य में सुनिए कि इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी अपना, हाँ, स्ट्रक्चर बना रहा है, संरचना कर रहा है, शेप अप कर रहा है लाइफ को, बाद में नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको विनीत होना चाहिए और गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, शत्रुता नहीं, क्योंकि गुरु इस समय अधिक कड़े होंगे। इसलिए उनको मानना, उनकी बात सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, इसमें हमारे टीचर, जो भी हमारी लाइफ को शेप कर रहे हैं, उन सब लोगों के प्रति हमें बड़ा सद्भावना, जो कि आगे भी आएगा, उनके प्रति समर्पित मित्रता, ये सब भाव होने चाहिए। यही सोच के कि ये हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। यदि ये विचार हमारे दिमाग में आता है तो हमें कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। यदि हम इस बात को समझ जाएं कि जो भी किया जा रहा है अल्टीमेटली मेरे ही लिए किया जा रहा है, हाँ, इसमें मेरी भलाई है, लेकिन वो हमें बड़ी दिक्कत होती है अगर कोई हमें करेक्ट करने का प्रयास करे, ख़ास तौर पे इस उम्र में, क्योंकि इस उम्र में समस्या भी है, खून भी गर्म होता है, भागता है तेज़ी से। तो इसलिए इस उम्र में विद्रोह की भावना भी ज़्यादा हो जाती है। यही कारण है कि बहुत सारे टीन्स जो होते हैं, हाँ, जब हम इसे एक एज में आते हैं, टीनेज में आते हैं, तो उसके बाद किसी की आदमी की बात सुनना, उसको फॉलो करना, हमारे जो विदेशी
भक्त हैं प्रभुपाद के डिसाइपल्स, वो इस बात को बताते हैं कि जब प्रभुपाद विदेश में आए थे तो उस वक्त ये कल्चर था कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र आई थिंक 30 या 40 उन्होंने बोला था कि ऊपर है, उसकी बात तो सुननी नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी बात ही नहीं सुननी है, उसको अवॉइड करना है। ऐसा कल्चर था वहाँ पे। तो ये बड़ा विद्रोह का समय होता है, आदमी सुनना नहीं चाहता किसी से। ऐसे में शिला प्रभुपाद की बात उन्होंने कैसे सुन ली, ये बड़ा हैरानी की बात थी, जो कि 70 प्लस थे। तो इसलिए उसे विनीत होना चाहिए, गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ के लिए ही रहे। ये चाहिए उसको, क्या गुरुकुल में रहे, किसके लिए रहे? सोचिए, बहुत ही गहरी बात है। गुरु के लाभ के लिए रहे। हम्म, गुरु के लाभ के लिए रहे, अपने लाभ के लिए नहीं रहे। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे को ऐसा क्यों हो गया, मुझे ये वाला की चीज़ क्यों नहीं दी गई, इसको क्यों नहीं दी गई। इसीलिए माता पिता का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इसमें अच्छी बात नहीं है। आके ये बताना कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप इसके साथ ऐसा कर लो, इसके साथ ऐसा कर लो, इसने खाया हुआ नहीं है, इसको ये दे देना। उससे कई समस्याएं होती हैं। कई लोगों के माता पिता नहीं भी कर रहे हैं, उनको लगता है अच्छा मेरे माता पिता तो दुष्ट हैं, इसके माता पिता रोज आके कुछ कर रहे हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं है। स्पेशल फेवर, स्पेशल केयर हो जाती है, जो कि नहीं मिलनी चाहिए इस उम्र में, तो क्योंकि उसको कड़े नियम का पालन करना है जीवन में। लव किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? जो कि अल्टीमेटली उस व्यक्ति के लाभ के लिए हो। और यही डेफिनेशन सबसे ज़्यादा मैं एक प्रवचन में सुन रहा था, विदेश में एक लेक्चर हो रहा था और वक्ता ने बोला कि कितने लोगों को शांति चाहिए और कितने लोगों को प्रेम चाहिए, हाथ खड़े कीजिए। तो बड़े सरप्राइजिंगली रिजल्ट आया, आपने भी नहीं सोचा होगा। 80-90% लोगों ने हाथ खड़ा किया, हमें शांति चाहिए। बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने बोला हमें प्रेम चाहिए। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था आज से पहले। कितने लेक्चर आप दो इंडिया में कहीं पर भी, जनरली लोग कहते हैं हाँ हमें तो प्रेम चाहिए, शांति थोड़ा लेस समझा जाता है ना। तो बाद में समझ में आया, जब पूछा गया, रिसर्च की गई कि भैया बहुत धोखे हो चुके हैं। मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे चीट किया, मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने ऐसा किया, हमें नहीं चाहिए प्रेम। तो उनका मतलब प्रेम का डेफिनेशन आई लव यू लड़का लड़की, ये प्रेम का मतलब था। तो सबसे ज़्यादा जो डेफिनेशन को तोड़ा मरोड़ा गया है वो इसी की गया है, प्रेम के चक्कर में सारे दुनिया में धोखेबाजी हो रही है। लस्ट को प्रेम का नाम दे दिया गया है। और वैसे ही माता पिता इसको प्रेम समझते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम वही है जो उस सामने का हित करे, ना कि मेरा हित करे। मुझे आनंद आए या ना आए, इसका भला होना चाहिए। ऐसा हम सोचते हैं। तो भला क्या है, वो भी एक समस्या है, हमें पता ही नहीं कि भला क्या है। तो इसलिए स्पेशल फेवर दे देना वास्तव में प्रेम नहीं है। बच्चे, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का जो हमारा वो है कि कहीं पिस जाएगा, मर जाएगा, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं दूर से कि पूरा सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहीं पे कुछ समस्या है तो हम उसको अलग तरीके से डिस्कशन करें, लेकिन यदि बच्चे के दिमाग में डाल दिया तो ये भावना कभी नहीं आएगी जो नारद मुनि कह रहे हैं, महान व्रत लेकर गुरुकुल में अपने गुरु के लाभ के लिए ही रहे। इसमें कई समस्याएं हैं आजकल के हिसाब से कि एक तो ये खतरा हो जाता है कि अगर ये इनको मानने लग जाएगा तो मेरे को कहाँ मानेगा, माता पिता को, सब कुछ तो इन्हीं को मानने लग जाएगा। अब देखिए, जब राम जी का विवाह हुआ तो उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र थे वहाँ पर, उनकी तरफ देखा, कैन आई लिफ्ट दिस बो, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। वहाँ पे उनके पिता नहीं थे, बाद में पिता को भी बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि कभी भी वैदिक कल्चर ये सिखाता ही नहीं है कि इस तरह से इग्नोर किया जाए। बस ये है कि वैदिक कल्चर में गुरु की बड़ी महत्वता है और माता पिता के लिए भी होनी चाहिए उनके गुरु के प्रति। ये तो कस्टम है, तो ऊपर तक चला जाएगा, नीचे से ऊपर तक। और गुरु ही तो हैं जो एक्चुअली में परिवार को जोड़ के रखते हैं। यही बात समझ नहीं आती हमें, ये बीच में आ गया, सब इससे कनेक्ट हो गए। वास्तव में वही तो है, तब तक ये परिवार कनेक्टेड है, नहीं तो आपस में लड़ मरे सब। जो कि होता ही है, जो हो ही रहा है समाज में। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ देखिए क्या हो रहा है। समाज में सब साथ में ही तो हैं,
लेकिन फिर भी साथ में कहाँ हैं, क्या लड़ नहीं रहे? जरा आंख बंद करके देखिए, जो भी अपनी परंपरा अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, क्या उनके घर में भयंकर झगड़ा नहीं है? देखिए जरा, क्या कटुता नहीं है? आदमी सोचता है कि थोड़ा बहस करके मार पीट के कुछ करके इसको सुलझा लेंगे, वो नहीं सुलझ रहा है क्योंकि कोई भी हम समर्पित नहीं है ना। समर्पित क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी सोच है। जब हम समर्पित होता है तो अपने विचारों को छोड़ देता है, तो भगवान के लिए, गुरु के लिए जीता है, और वो भी गुरु के लिए जी रहा है, और बेटा भी गुरु के लिए जी रहा है, और पत्नी भी गुरु के लिए जी रही है, तो सब लोग आपसी मतभेदों को भूल जाएंगे। जैसे हम कृष्ण सेंटर में रखते हैं तो सब कुछ समन्वित हो जाता है। अब ये समस्या है, ये अब नहीं करते हैं। इसलिए हम बोला कि गुरु के लिए, लाभ के लिए अगर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा तो वो इंसान बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लात मार के भगा देगा, ये तो कभी कल्चर था ही नहीं। ऐसा नहीं किया भगवान राम की बात में, जब जो उन्होंने धनुष को उठा लिया, शादी पक्की हुई तो यही एग्रीमेंट हुआ कि अब अयोध्या से दशरथ जी को बुलाना चाहिए विवाह के लिए, और सारे अयोध्यावासी वहां पर आए। भगवान ने दशरथ जी का आशीर्वाद लिया और विवाह किया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन समय आने पर याद कीजिए, पहले जब विश्वामित्र मांगने आए थे तो दशरथ मना करने की, कैसे जाएगा, मेरा बच्चा छोटा है, कैसे लड़ेगा, मैं चलता हूँ। तो विश्वामित्र को थोड़ा सा क्रोध आ रहा था, तो वहाँ पर वशिष्ठ जी ने समझाया, बिचौलिया किया, बोला नहीं नहीं, इसको जाने दो, ये ठीक है, ये उचित है, आप चिंता मत कीजिए। तो वो बीच में आ गए, सलाह दी उन्होंने, तो वो भी, अब यहाँ पर भी गुरु बीच में आ गए, दशरथ जी के बीच सामने आ गए उनके वशिष्ठ, उनके गुरु। तो गुरु के बीच में आने से क्या हुआ, वहाँ एक ब्राह्मण का श्राप मिलने से बच गया, क्योंकि विश्वामित्र को ये प्रोजेक्ट करना ही था, क्योंकि भगवान राम को वन में जाना था, आगे उनकी शादी होनी थी, किसी को मालूम नहीं था। विश्वामित्र जानते थे इस बात को कि बहुत कुछ आगे होना है, और ये भगवान स्वयं यहाँ पर आए। बाकी लोग जान नहीं रहे हैं इस बात को, दशरथ डर रहे हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, घबरा रहे हैं। विश्वामित्र जानते हैं कि ये भगवान है। तो अगर वशिष्ठ वहाँ पर गुरु बनकर बीच में ना आते तो वहीं पर कुछ अपमान हो जाता ब्राह्मण का, और श्राप मिल जाता। कितना संकट से बचाया। तो हमें ये इसी प्रकार के संकट से बचाते हैं। उनका कोई निजी लाभ नहीं है, साधु का कोई निजी लाभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ईर्ष्या हो जाती है, इनकी बात क्यों सुनते हैं, इनको प्रणाम क्यों करते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। अब ये समस्या है, पत्नी जो है इनकी क्यों सुनती है, मेरी क्यों नहीं सुनती है। अरे वो पत्नी को रावण की तरह उठा के नहीं ले जाएंगे, उसको घर छोड़ के भागने से मदद करेंगे कि कैसे ना भागे। आप ही के पास भेजेंगे, लेकिन ये तो पहले विश्वास रखना ही पड़ेगा। हम डर जाते हैं, मैं सब कुछ लुट गया तो क्या होगा, तो डरना नहीं चाहिए ऐसे। इसलिए स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं। जो हमें लगता है कि यहाँ पर मेरे बच्चे को स्पेशल केयर मिल जाए, गिव द ट्रेनिंग कि उसको गुरुकुल में क्या करना है। देखिए क्या लिखा है, महान व्रत लेना है उसको, कठोर तपस्या करनी है वहाँ पर, और अपने गुरु के लाभ के लिए जी, ऐसा कल्चर उसको हम सिखाएं तो धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा इसमें। ध्यान रखिए, गुरु के लाभ के लिए ही रहे। जैसे हमने कथा सुनी थी कि किस प्रकार से गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि तुम्हें अधिक नहीं खाना है, उपमन्यु, खाना ही नहीं है। अब बताइए, आप यहाँ पर किसी को पता चल जाए, पेरेंट्स को, मेरे बच्चे को खाने के लिए मना कर दिया, हाँ ऐसा कैसे, ऐसा हो जाता ना। सबको तो खिलाया, वो जब करता है, वो जब हरकत ऐसी करता है तो उसको तो सजा नहीं दी जाती, वो जो करता है तो उसको सजा नहीं जाती, मेरे बच्चे को खाने के लिए मना कर दिया, या डांट दिया गया, या मार दिया गया। तो ये जो है, ऐसा करके हम लोग ये भावना नहीं डेवलप होने दे रहे हैं कि केवल गुरु के लाभ, इसमें नुकसान नहीं होगा। जैसे कि हम सोचते हैं ना, कई बार हमारा शोषण हो रहा है, मुझे ही क्यों बार बार सेवा के लिए भेजा जाता है, मेरा शोषण हो रहा है। तो ये वो सेम फिलॉसफी है, क्योंकि हमारी को भी बचपन में कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब कच्चा घड़ा हमारा पक गया ना घड़ा, उसके बाद हमें कृष्ण भावनामृत मिली। इसीलिए इतने अनर्थ हैं, इसीलिए इतनी लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि हमारा घर घड़ा जब कच्चा था, हाँ, तब धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी नाच रहे थे चित्रहार में, और हम देख रहे थे। उसको देखते देखते हम बड़े हुए। उन पिक्चरों को देख के तो हमारा घड़ा पक गया, उसमें काम भर गया। इसकी वजह से अब काम की वजह से क्लेश है, द्वेष है, ईर्ष्या है, काम की वजह से ही होता है सब। तो ये समस्या है। इसलिए हमारे अंदर अभी भी भाव आ जाते हैं, मैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा, उसके साथ, मेरे वाले के साथ, इसके वाले के साथ, क्योंकि हमारा घड़ा पकने के बाद हम भक्त बने हैं। ओके, बने तो सही कम से कम, लेकिन इनका घड़ा कच्चा है। इनके अंदर रंच मात्र भी ये मिश्रण ना किया जाए तो बहुत अच्छा है।
इस मिश्रण से इनका जीवन भी बेकार हो जाएगा। हम सोच रहे हैं केयर है, आगे जाके इनके जीवन में भी यही रहेगा, बस कंपैरिजन, द्वेष, ईर्ष्या, कोई लाभ नहीं होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जानवरों की फिलॉसफी है, मनुष्यों की नहीं है। जानवरों में क्या फिलॉसफी है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे स्ट्रांग होगा वही बचेगा, बाकी मर जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, खा जाएंगे एक दूसरे को। ये हमने नहीं सिखाना है कि बेटा तू अगर अपने आप सर्वाइवल नहीं सीखेगा तो दुनिया खा जाएगी तेरे को। यू हैव टू लर्न टू फॉर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसलिए ये हमें कुछ और सिखाना है, हमें तो देवीय गुण सिखाने हैं। आप कितना भी टिट फॉर टैट सिखा दीजिए, कितना भी इसको स्ट्रांग बना दीजिए, अल्टीमेटली उसने मृत्यु को प्राप्त करना है, मृत्यु के बाद पुनः जन्म को प्राप्त करना है। ये सबसे बड़ा अभिशाप है जो हम दे रहे हैं अपनी संतानों को, कि हम मृत्यु के बाद दोबारा एक और माँ की योनि में उसको घुसा रहे हैं। हाँ, वेरी बैड। कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ी हिंसा है, जैसे प्रभुपाद कहते थे। तो हमें उनके अंदर दैवीय गुण भरने हैं, जिसमें कि कभी कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म नहीं है। हम यही सिखाएं, जो भी मेरे जीवन में होता है, यदि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे थप्पड़ मिला, मेरी गलती नहीं थी, तो इसमें भगवान का सैंक्शन है कि नहीं है? क्या हमारे टीचर इतने स्ट्रांग हो गए कि भगवान की विल थी इसको प्यार मिले, उसको थप्पड़ मार दिया? नहीं, नोबडी इज सो स्ट्रांग। तो हम ये क्यों ना सिखाएं कि बेटा जीवन में जो होता है कृष्ण की इच्छा से होता है। हे ध्रुव, डोंट वरी, डोंट लेमेंट। तुम्हारे पिता तुम्हारे को गोद में नहीं ले रहे हैं, इसमें कृष्ण की इच्छा है। अगर आपको सिचुएशन बदलनी है तो गो टू कृष्णा, दैट इज मदर सुनीति। ये है ब्रह्मचारी की परवरिश। इसे कथा हम सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु सुनते थे, हमारे आचार्य इस कथा को अक्सर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? गलत हुआ कि नहीं ध्रुव के साथ, बताइए? कोई कह सकता है कि सही हुआ? पिता गोदी में नहीं ले रहा है, भेदभाव हो गया ना, दूसरे को गोदी में ले लिया, मेरे वाले को गोदी में नहीं लिया। समदृष्टि हुई? समदृष्टि नहीं हुई। फिर भी मात सुनीति क्या समझा रही है? डोंट वरी, जो होता है कृष्ण की इच्छा से होता है, उनकी स्वीकृति से होता है। यदि वो उसको ये ना सिखाती तो वहां पर कुछ कलेश होता, कुछ झगड़ा होता। लेकिन क्या ध्रुव महाराज बन पाते? कभी नहीं बन पाते। तब उनके माँ ने उनको कृष्ण की तरफ डायरेक्ट किया। हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो कृष्ण से मांगिए, वही तरीका है। तपस्या कीजिए और जो जीवन में हो रहा है उसको सहन करना सीखिए। उसने ऐसा सहन करना सीखा कि उसने जंगल में खाना पीना छोड़ दिया उस व्यक्ति ने, जहाँ हम इतनी केयर कर रहे हैं। इस केयर के चक्कर में ही तो सब गड़बड़ हो जा रही है। वो व्यक्ति के अंदर स्ट्रांगनेस आ ही नहीं रही है। किसी को बोल दो व्रत रखना है बच्चे को, है बच्चा कैसे रखेगा, छोटा सा ही तो है। हाँ, बच्चा कैसे रखे? अरे बच्चा ही रख सकता है, ये तो समस्या है, बच्चा ही रख सकता है। बड़े होके तो हम टेंशन में आ जाते हैं, मर तो नहीं जाऊंगा आज पानी नहीं पीऊंगा तो, गूगल करूं कितने दिन तक आदमी जिंदा रह सकता है। हाँ, उसके दिमाग में सोचना लगा है ना। बच्चे को तो पता ही नहीं है, वो तो सांप को भी पकड़ ले, उसको मालूम ही नहीं है सांप है। बच्चे को मत खिलाओ, उसको पता ही नहीं चल रहा है उसको नहीं खाया, उसको खाना था नहीं खाना था। वो थोड़ी कहेगा मम्मी आज रोटी नहीं खाई मम्मी तो पेट में, ये तो बड़े ही बोलते हैं रोटी के बिना अन्न नहीं जा रहा है तो कुछ हो रहा है। बच्चे को नहीं पता चलता है। तो उल्टा फिलॉसफी हमने लगा लिए। तो इसलिए ध्रुव महाराज ने इतनी भयंकर तपस्या करी वहां पर, तो वो आज ध्रुव महाराज बन पाए। तो यही हमें सीखना है कि ब्रह्मचारी को चाहिए कि महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ के लिए रहे। ये नहीं कि यहाँ पर जल्दी से पढ़ लूँ, कुछ सीख जाऊं और फिर नोट कमाऊं। तो वो गुरुकुल में है किस लिए है? वो वेट कर रहा है, ये वाली क्लास निकल जाएगी, ये वाली क्लास निकल जाएगी, उसके बाद ये ले लूंगा, उसके बाद ये कर लूंगा, उसके बाद ये कर लूंगा, उसके बाद पैसे कमाऊंगा। घर वाले भी यही सोच रहे हैं, बेटा जल्दी से कर, 12वीं कर, फिर कुछ और करेगा, फिर कुछ और करेगा। तो यही उम्र है अध्यात्म में डीप होने की, तपस्या करने की, गुरु के लाभ के लिए जीने की, विनम्रता पैदा करने की, भिक्षा मांगने की। वास्तव में यही उम्र है। हम लोगों ने अपने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया? हमने सोचे ना, आज की डेट में हमने ये नहीं किया। हमें लगता है ये तो कष्ट है। तो हम जब आराम में रहे अपने जीवन में, तो हमने इस आराम से क्या प्राप्त किया? आज की डेट में क्या है हमारी पर्सनैलिटी, बताइए? यही है ना पर्सनैलिटी, कि जब भी इंटरनेट में पेज डाउन करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ देखते ही लगता हो एकदम से अट्रैक्शन, क्योंकि जीवन में बचपन में बिताया है उसी में है ना। फिर छुप छुप के हम कुछ अनर्थ करते हैं,
बाद में उसका कुछ पता चलता है। तो ये यही तो हमारे, ये तो हमने क्या कर लिया उस ऐशो आराम की ज़िंदगी से, हमने अपने चरित्र को ही तो गंदा किया। आज हम रगड़ रगड़ के इसको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं हरि नाम से, विच इज़ नॉट बैड, बट क्यों इसको इतना गंदा ही क्यों किया जाए? क्यों ना इसको बचपन से ही स्वच्छ रखा जाए? उसके लिए ये सब करना पड़ता है, कठोर तपस्या की जरूरत है उसमें। फिर ये थोड़े हृदय को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, लाइक सची माता। तो इस प्रकार से हमें बनना पड़ेगा, ये बता रहे हैं ब्रह्मचारी के लिए। तो जिसमें ब्रह्मचारी आश्रम में, मुझे लगता है कि समस्या ब्रह्मचारी की नहीं है, समस्या गार्जियंस की है। मैं जैसे बताया वो तो बचपन में जैसा डालोगे वैसा डल जाएगा। समस्या ये है कि हमें लगता है कि ओहो कष्ट में है, तंग हो रहा है। तो ऐसे कलेक्टिवली हम कुछ सोचें, यदि कहीं पर लगता है कि बच्चों को ये सुविधा मिलनी चाहिए तो कलेक्टिवली पहले इस पर विचार करा जाए, ना कि विद्रोह किया जाए कि क्या ऐसा करा जा सकता है? क्या बच्चे रोज ठंडे पानी से ही नहाएं क्या? मैं अपने बच्चे के लिए अलग से गर्म पानी भेज रही हूँ, मैं ऐसा तो नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। या फिर कलेक्टिवली मीटिंग, क्या क्या जरूरी है? क्या इसको ठंडे पानी से नहा के इसको स्ट्रांग बनाना है? हो सकता है बीमार पड़ जाए, तो चर्चा हो सकती है हर चीज़ पे, बस विद दिस उद्देश्य कि हमको उनको बीमार तो नहीं करना है। हाँ, लेकिन क्या बीमार होगा इससे या नहीं होगा, ये सब चर्चाएं की जा सकती है। जैसी आदत हम डालेंगे वैसी आदत डल जाएगी, ठीक है। बट अगेन वो एकदम से कोई चीज़ मुड़ती नहीं है, मोल्ड होने में भी धीरे धीरे मोल्ड किया जाता है, ये भी समझना है। जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको भी ये समझना है कि किसी लकड़ी को एकदम से मोड़ दिया जाए तो कड़क भी हो जाती है वो, क्योंकि जो भी बच्चा भी आ रहा है वो एकदम से बचपन में तो नहीं आता ना, उसने भी कुछ आदतें सीख ली हैं घर में, अब तक कुछ आराम सीख लिया है, अब उस आराम को से बदलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसको भी ये सीखना है कि कैसे मैं धीरे धीरे इसको मोल्ड करूँ, नहीं तो क्योंकि हाँ बात यही है कि हम भी तो नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसे में ऐसा सोच सकता है ये कम से कम कुछ प्रयास तो कर रहे हैं। तो धैर्य की आवश्यकता है हर तरफ से, दोनों तरफ से, ताकि सबका भला हो। पर्पज़ ये है, कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि किसी के बच्चों को उनसे दूर कर दिया जाए, किसी की पत्नी को उनके पति से दूर कर दिया जाए, कोई किसी को कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर किसी की। सब वास्तव में श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। दिन तथा रात्रि के संधि काल में अर्थात प्रातः काल तथा संध्या समय उसे गुरु अग्नि सूर्यदेव भगवान विष्णु के विचारों में लीन रहना चाहिए। 3 संध्याएं जैसे हम करते हैं, गायत्री मंत्र को जपते हुए उसकी पूजा करनी चाहिए। इतनी तपस्या करते थे कि वो बचपन में ही ब्राह्मण दीक्षा हो जाती थी। इतना नाम जप, इतनी तपस्या की बचपन में ही उनको दीक्षा दी जाती थी। तो उस समय क्या करना है? 3 संध्या में गुरु को याद करना है, यहाँ बता रहे हैं अग्नि को, सूर्य देव को, भगवान विष्णु को याद करना है। जो भी गायत्री मंत्र है उनको करना है। गुरु द्वारा बताए जाने पर विद्यार्थी को चाहिए कि वह उनसे नियम पूर्वक वैदिक मंत्रों का अध्ययन करे। वैदिक मंत्रों का अध्ययन करे, वे मंत्र ही हैं। हम भी अभी भी जो पढ़ रहे हैं ये मंत्र ही हैं एक तरह से, नारद मुनि द्वारा बोले गए, इनका हम अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे करना, उसको रटना नहीं है, सिर्फ रटने और अध्ययन करने में अंतर है ना। अध्ययन में हम समझते हैं, रटने में तो हम रट लेते हैं बस। तो उसको अध्ययन करना है एक एक श्लोक को। शिष्य को प्रतिदिन अपना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व तथा अध्ययन के अंत में गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। हम बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, इस प्रकार से फिर हम एंड करते हैं श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जो भी है अपने हृदय में उनको प्रणाम कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि माई गुरु में भी डिफरेंट फ्रॉम योर गुरु, दैट वाई। तो इसलिए लेकिन प्रणाम करना चाहिए, चाहे हृदय में कीजिए चाहे बोल के कीजिए। लेकिन कुछ भी हम जब शुरू करें और जब समाप्त करें, हम पठन शुरू करें और पठन समाप्त करें, हम श्रवण शुरू करें श्रवण समाप्त करें, हाँ, कुछ भी कार्य के शुरू में, अंत में, बीच में भी चिंतन नमस्कार करना चाहिए। ये ब्रह्मचारी खास तौर पे, हालांकि ये सभी के लिए अपने अपने ले सकते हैं। हम दोबारा से बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ अभी मोल्ड हो रही है। इसलिए अपने हाथ में शुद्ध कुश घास लिए हुए ब्रह्मचारी को मूंज की मेखला तथा मृगछाला का वस्त्र पहनना चाहिए। अभी ब्रह्म ये जो है ना, अब आप सुनेंगे आगे भी नारद मुनि जब गृहस्थों के बारे में बताएंगे तो हमें शर्म आ जाएगी अपने ऊपर। तो इसलिए हम शायद ये सब ना कर पाए, बट इसको, इस फिलॉसफी को हृदय में उतार सकते हैं कि इसका पीछे क्या वो है। जैसा हमने बोला तपस्या, ये मूड है ना कि भोग, जो आजकल मूड है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे झूले में झुला लें, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी खिला लें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कपड़े पहना लें, ऐसा है कि नहीं हमारे दिमाग में हमेशा यही तो आता है।
हमारे दिमाग ये नहीं आता कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करा लें। बच्चा जल्दी उठ जाता है तो दिमाग में टेंशन, आज जल्दी उठ गया, इसको दिन में सुलाएंगे, ज़्यादा सुलाएंगे। तो इस तरह से हम बना उसका नेचर बना देते हैं, उसको आदत पड़ जाती है दिन में 2-2 3-3 घंटे सोने की, रात को सोने की, ये है। तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा तपस्या शुद्धता कराएं, ना कि ज़्यादा आराम दें। जैसा कि बता रहे हैं कि मृगछाला का वस्त्र पहनना है, बताइए, तो यही बता रहे हैं। कोई ब्रांड नहीं, मृगछाला। उसे शास्त्रोक्त विधि से जटा रखना चाहिए। अब हमने जब कुछ बच्चों के बाल काटे तो बच्चों, अगेन बच्चों की तरफ से इतना विरोध नहीं हुआ जितना माता पिता की तरफ से विरोध हुआ। यही हम समझाने की, बच्चा तो बच्चा है, उसे क्या पता। अभी उसके दिमाग में नहीं है कि वहां से कन्या जाएगी, मुझे देखिए और टकले, उसके दिमाग में नहीं है अभी। ये बहुत बढ़िया बात है गंजा होना। कोई स्त्री आपको टकला बोल दे, बहुत बढ़िया है, बचे भैया, माया देवी से बच गए। ये वो जुल्फे होंगे ना, ये ऐसे करके ऐसे, तब आहें निकलती हैं दोनों तरफ से, उन आहों में समाप्त हो जाते हैं दोनों, ज्वाला में जल जाते हैं। तो बहुत बढ़िया है इस प्रकार के बाल होना, जटा धारण करना। हमारी तो जटा प्रभुपाद ने हमें ही हमारी चोटी दी है, यही हमारी जटा है। तो अगेन मैं जैसे बता रहा था कि बहुत, क्योंकि अगेन उनकी भी गलती नहीं है, हमारा, मैं बार बार वही बता रहा हूँ, हमारा क्योंकि ये घड़ा पक्का हो चुका है, इसलिए जब हमने देखा कि घड़े जैसा ही मेरे बच्चे का सर हो गया है, हाँ, तो बड़ी दिक्कत में, देखने में बड़ा अजीब सा लगा। कई लोग कहते हैं अबे घर में मर गया क्या कोई, हाँ, ये चांद क्यों दिख रही है तेरी, क्योंकि दुनिया में लोग मरने पर ही बाल कटाते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि ये क्या है, ब्लैक स्टूल, सर पे कोई स्टूल लगाएगा कैसा, ब्लैक स्टूल ही है विशेषता है, क्योंकि व्हाइट स्टूल होने पर आदमी काला कर देता है, ब्लैक स्टूल ही अच्छा लगता है, व्हाइट स्टूल अच्छा नहीं लगता। स्टूल तो स्टूल ही है, कभी पीला निकलता है, कभी काला निकलता है, कभी हरा निकलता है, वो स्टूल ही है। उसको चाहे काला कर लीजिए, चाहे सुनहरा कर लीजिए, जैसे लोग करते हैं, चाहे मल्टी कलर्ड कर लीजिए, स्टूल स्टूल ही है। मल्टी कलर स्टूल आपके घर में सजाएंगे आप दीवारों पे, अपना मल निकाल के उसको सुखा के उस पर क्यों ना पेंट किया जाए, हाँ, और उसकी कुछ सीनरी बनाई जाए दीवार पे लगाने के लिए, दैट इज अ स्टूल। ऐसा बता रहे हैं। माताएं बाल बड़े कर सकती है लेकिन बंधे होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करें जब समाज ही ऐसा हो गया चारों तरफ, तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, जटा रखनी चाहिए, दंड धारण करना चाहिए, कमल दंड, कमंडल होना चाहिए। कमंडल वगैरह क्यों, यज्ञोपवीत जने वगैरह, ताकि वो बेसिकली उसको एक ब्राह्मण और एक भिक्षार्थी बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं। और यही भिखारी बने थे महाराज युधिष्ठिर, यही भिखारी बने थे राजा राम, कृष्ण, हाँ, ये सब भिखारी बने। इन सब ने ऐसा जीवन जिया। कैसे भगवान कृष्ण जो तीनों लोगों के, तीनों लोग क्या पूरे संसार के आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कंट्रोलर हैं, उनको सुदामा के चने खाने पड़े, मांगने पड़े, भिक्षा मांग रहे हैं, बारिश हो गई, घर जाने को जगह नहीं है, पेड़ में ही जीवन रात बिता रहे हैं। दिस इज द लाइफ जो कि कृष्ण ने जी। तो इस प्रकार से कमंडल लेना चाहिए और जो भी मिले उसको खा लेना चाहिए। नहीं, जो भी मिले वो गुरु को दे दो, बहुत बढ़िया। और गुरु खाए और उसकी पत्नी खाए और वो मोटे होते जाएं और मेरा बच्चा सूख जाए। तो यदि वो ऐसा सूख रहा है तो सूख कर ही वो ध्रुव महाराज बनेगा। यही थोड़ा सा समस्या है, हमें लगता है कि जिसने भोग कर लिया उसका लाभ हो गया, जिसने माना पैर दबा दिए किसी के, तो जिसके पैर दबाए उसके मजे हैं। नहीं, वास्तविकता में जिसने दबाए उसके मजे हैं। यही बात समझ नहीं आती हमें। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। हमें भोगता नहीं बनना है, हमें सेवक बनना है। तो इसके लिए हमें अपने को तो ट्रेन नहीं कर पाए, बहुत लेट हो गए थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कैसे आने वाली पीढ़ी को ऐसा कुछ बनाने का प्रयास किया जाए। इसमें समस्या उस आने वाली पीढ़ी से नहीं आएगी, इसमें समस्या हमारी विचारों से आएगी, क्योंकि हमें लगेगा कि हम अपने संतान को बेस्ट दे पाएँ, विच इज़ गुड, लेकिन वो बेस्ट क्या है वो हमें मालूम नहीं है। यदि उसको बेस्ट बनाना है तो उसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि वो गुरु की प्रसन्नता के लिए जिए। डोंट गेट अफ्रेड कि आपका उससे नुकसान हो जाएगा। हमारा परम फायदा तब होगा जब हमारा बच्चा भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा।
क्योंकि प्रहलाद को भगवान बोलते हैं डोंट वरी अबाउट हिरण्यकश्यपु, तुम्हारी सारी 21-22 पीढ़ियों को मैं तार चुका हूँ। तो यही तो है सबसे बड़ा। आप क्या पिंड करेगा, क्या करेगा, कुछ जरूरत नहीं हो जाती उसके बाद पिंड की और उसकी दान की, सारे पूर्वज तार दिए उस व्यक्ति ने। यही तो सबसे बड़ा लाभ है। और क्या लाभ चाहिए हमें कि वो हमारे को कार में घुमाए, विदेश में घुमाए, हमें पैसा दे, हमारा जीवन कमी में रह गया, तुम्हारा बच्चा कमा के हमें खिलाए, पूरा जीवन हम कमाते ही रह गए, अब इस पे भरोसा था, इसको ब्रह्मचारी बना दिया या इसको छीन लिया या इसको वहाँ लगा दिया, अब हमारा क्या होगा? खा पी के भी आराम करके भी हमें कुछ मृत्यु ही प्राप्त होगी और फिर जन्म प्राप्त होगा। लेकिन यदि वो शुद्ध भक्त बन गया तो सबका लाभ हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती, हम दूरगामी लाभ नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी का नुकसान नहीं होगा, बिकॉज ये हमारी परंपरा में कहीं सिखाया नहीं गया है। हम तो जीवेर दया की फिलॉसफी है, सभी जीवों पर दया करनी है। हम यही प्रयास करते हैं, फिर भी इसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसको मिलजुल के बात करें, क्षमा करें हम सबको। तो एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे त्याग का, सब लोग भगवान के लिए जिए, सब लोग गुरु के लिए जिए, नोबडी लिव्स फॉर हिज ओन पर्पस। ठीक है, ऐसा एक ब्रह्मचारी का आचरण होना चाहिए। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की